नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये है 1 अप्रैल 91 20:03 रीवा इम्पी। इनकी जो समस्या थी, इनका जो प्रश्न था कि इनके जॉब में यानी कि काम काज में, कार्य क्षेत्र में दूसरों की गलती करने के कारण से इनको फटकार पड़ती थी, इनको समस्याएं होती थी, इनको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसी घटनाएं होते चलते हुए इनको कंपनी नौकरी से निकालने वाली भी है। तो इस चीज का क्या कारण है और इसके लिए क्या उपाय बनना चाहिए, इसी पे चर्चा इस कुंडली से करनी है। 1 क्वेश्चन में ये आ जाएगा। जॉब की समस्या, दूसरों की गलती का जो है खामियाजा इनके ऊपर आना, दूसरा कंपनी निकालने वाली है तो नौकरी की स्थिति आगे क्या रहेगी। तो सबसे पहले जब भी कुंडली सामने आएगी, कैसे आप शुरू करेंगे बोलना। 1 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले लग्न और राशि बता देनी है। हर मैटर में आपकी तुला लगन की कुंडली है और आपकी तुला राशि है। आपकी जब राशि बताएंगे तो उसी के साथ साढ़े साती के बारे में भी बोल देंगे। तुला लगन है, तुला राशि है, वर्तमान में आपकी कोई साढ़े साती नहीं चल रही है। अब आ जाइए इनके प्रश्न पे। एक तो कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ सवाल है, दूसरा आरोप लग रहा है कार्य क्षेत्र से जुड़े जुड़े हुए चीज में। एक चीज देखिएगा, जो अक्सर देखा गया है, जो हमारी कुंडली के दो प्रकाशक ग्रह होते हैं, चंद्रमा और सूर्य। सूर्य महाराज कहाँ है? यहाँ पे हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो प्रकाशक ग्रह, जहाँ कुछ नया पॉइंट मिलेगा नोट भी कर लीजिएगा। दोनों प्रकाशक ग्रह जब शनि या राहु के संपर्क में या इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की लाइफ जो है ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। चंद्रशेखर जी, यहाँ पे जो चंद्रमा है इसके ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है, और सूर्य के ऊपर शनि की कौन सी दृष्टि है? तीसरी दृष्टि है। दोनों प्रकाशक ग्रह शनि के प्रभाव में हैं। लाइफ चैलेंजिंग हो जाता है। अब इन्होंने ये जो कहा, दूसरों की गलती के कारण से इनके अंदर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ जाती है। वास्तव में यह चीज जो है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे कौन सी पड़ रही है? 10वीं दृष्टि पड़ रही है। 10वां दृष्टि के बारे में एक दिन एनालिसिस मैंने दिया था। शनि की 10वीं दृष्टि किस भाव का फल देगी? कुंडली के 10म भाव का फल देगी। शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली का तीसरा भाव क्या होता है? पराक्रम का, पुरुषार्थ का, उग्रता का, एनर्जी का। शनि की तीसरी दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि ज्यादा घातक होती है। तो ये जो शनि की चंद्रमा पे 10वीं दृष्टि जा रही है, ये कारण बन रही है। दूसरों की गलती के कारण से इनके ऊपर असर आ रहा है। शनि सूर्य को भी देख रहा है। दोनों को देखने के कारण से इनकी लाइफ क्या होगी? टफ होगी। किसी भी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो व्यक्ति की लाइफ टफ हो, इसका पहला कारण क्या बनता है? उसका कामकाज। कामकाज प्रभावित हो जाए, इनकम कम हो जाए, कैरियर अनस्टेबल रहे, तो ये सारी समस्याओं की जड़ यही है भैया। आमदनी प्रभावित होने से ज्यादा चीजें तो प्रभावित हो जाती हैं, पारिवारिक जीवन भी तो स्ट्रगल में हो जाएगा। हर चीज सोच विचार के कहाँ से मैनेज करेंगे? सब कुछ पैसे से ही चलना है।
दूसरी चीज, ये भले ये कह रहे हैं कि दूसरों की गलती के कारण से, दूसरों की गलती हो सकता है, हो ठीक है, वो है क्योंकि शनि और सूर्य पीड़ित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कमी है। जिसकी कुंडली है जिसमें विकार आ रहा है, तो उस व्यक्ति में भी विकार आएगा। व्यक्तित्व का कारक जो है वह कौन है? सूर्य है। वह कहाँ बैठा है? छठे भाव में बैठा है। तो सूर्य जब छठे भाव में है तो कहीं ना कहीं परेशानी इनके व्यक्तित्व में भी है। दूसरों की गलती का इनके ऊपर जो आ रहा है, हो सकता है कि इनकी जो जिम्मेदारी हो वो अपनी जिम्मेदारी को भी पूर्ण रूप से नहीं निभा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर पहला कारण, कार्य क्षेत्र में परेशानी दूसरों की गलती होने का कारण है शनि का इन्फ्लुएंस सूर्य चंद्रमा पे और दसम पर। दसम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है और दसम भाव पर भी शनि की दृष्टि है। और आप लोगों ने ये भी एनालिसिस किया है कि शनि, ये चंद्रमा दसम भाव का क्या है? स्वामी है। दसम भाव के स्वामी पे शनि की दृष्टि। ये जिन लोगों ने एनालिसिस किया था उनका एनालिसिस ठीक था। मतलब अगर कहीं से भी आपके एनालिसिस में शनि आया था तो आपका एनालिसिस ठीक था। चाहे आपने ऐसा निकाला हो कि दसम भाव के स्वामी चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। दूसरी चीज, अगर दसम भाव का स्वामी ना भी होता तो भी दृष्टि काम करती। दूसरी चीज, यहाँ पर चंद्रमा तो पे दृष्टि तो है ही, लेकिन ऐसे चंद्रमा पर है जो दसम भाव का स्वामी भी है। शनि यहाँ पर कारक ग्रह होते हैं, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं, लेकिन नैसर्गिक रूप से क्रूर हैं, वह क्रूरता जाने वाली नहीं है। शनि की दृष्टि का एक अपना इन्फ्लुएंस होता है सूर्य चंद्रमा पे, वो यहाँ पे बना रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, गुरु और केतु की युति है। गुरु और केतु की युति को विशेष रूप से मान आध्यात्म से जोड़ दिया जाता है। गुरु भी धार्मिक ग्रह है और केतु भी मोक्ष का कारक है। तो दोनों क्या बताते हैं कि थोड़ा सा डिटैच रहना चाहिए इनको। शनि की भी दृष्टि है, वैराग्यवादी ग्रह है। काम काज को करने में ये मतलब सिर्फ व्यक्ति का नेचर क्या होना चाहिए? काम करने का, काम पे फोकस करने का, काम बनाने का। एक साधारण नियम के अनुसार शनि में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र में शनि की अंतर्दशा परेशानी देती है। तो शनि में शुक्र आया है तो नौकरी पे खतरा इनके 4 जनवरी 2024 तक है। शनि में शुक्र 4 जनवरी 24 निकल जाएगा तो नौकरी नहीं जाएगी, और अगर नौकरी चली भी गई तो अगली दशा किसकी होगी? शनि में सूर्य की। तो यहाँ भी शनि सूर्य को देख रहा होगा, नौकरी हल्की मिलेगी फिर शनि में सूर्य में। यानी अभी इनके कैरियर का स्ट्रगल चलता रहेगा। शनि की महादशा ज्यादा रिलीफ देने वाली नहीं है। D10 भी आप चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं किसी भी मैटर में। लगन को जरूर देख लेना चाहिए। लगन का स्वामी यहाँ पर शनि 12 में है। आपके काम आसानी से हो जाएंगे कि नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। नवमांश से क्या देखते हैं? विवाह। सप्तमांश से संतान। D10 से कैरियर। जिस किसी भी वर्ग कुंडली का लग्न अच्छा होगा, उस वर्ग कुंडली का काम जीवन में आसानी से मिल जाएगा, फल आसानी से मिलेगा। जैसे मान लीजिए सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होता है, सप्तमांश का लगन ठीक हो, लग्नेश ठीक हो ना, तो संतान प्राप्ति के लिए आपको विशेष प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। यानी शादी विवाह हुआ, 2-4 महीना, 8 महीना, 10 महीना बीता, प्रेगनेंसी आ गई, संतान की प्राप्ति का रास्ता बन गया। सप्तमांश का लगन बिगड़ गया है तो थोड़ा ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, 2-4 साल।
किसी भी वर्ग कुंडली का लग्न बिगड़ने से उसके फलों की प्राप्ति के लिए शुरू में प्रयास करना पड़ सकता है। यहाँ पर लग्न कुंडली जो दशमांश है D10 का लग्नेश कहाँ है, 12वें भाव में है शनि। तो थोड़ा सा अंतर यहाँ पर भी आ रहा है, काम काज में मन जो है उस तरीके से इनका स्वयं का भी नहीं टिक रहा है। ये असर भी है। वैसे भी शनि चतुर्थ भाव में कंटक योग बनाता है, अपनी राशि का है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो असर आ ही जाता है। ये भी रहेगा। चंद्रमा अकेला है, चंद्रमा के साथ कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो मन इनका चलायमान है। जो मन लगाना चाहिए काम में, मन लग नहीं रहा है। तो अगर आपके आंसर में शनि कहीं से था तो सही है, ठीक है। दशा भी कुछ लोग पहुंचे रहे होंगे। 10 जनवरी 1991, चूंकि ये वन क्वेश्चन का था तो इस पे हर पूरा यहाँ पर आपको तरीका भी सीखना कैसे आंसर देना है। और एक चीज और जानिएगा, कुंडली का कोई भी दोष होगा ना, मान लीजिए किसी की कैरियर की ही समस्या है, लेकिन दोष कुंडली के द्वितीय भाव में है, पंचम में है, चतुर्थ में है, तो वो भी असर डालेगा। कुंडली में बना हुआ कहीं भी किसी भी भाव का दोष कहीं भी असर डालेगा, क्योंकि पूरी कुंडली तो आप ही तो हैं, हम ही तो हैं पूरी कुंडली, तो वो कहीं भी दोष है तो असर आएगा। बाल्टी में ऊपर छेद है कि नीचे छेद है, बीच में छेद है, बहेगा उस बाल्टी का पानी ही। तो 10 जनवरी 1991, 15:40, 15:40, प्लेस है जबलपुर मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे आ जाइए, इनकी समस्या क्या थी। जब से बुध की महादशा शुरू हुई है, आमदनी के साधन बंद हो गए हैं। यानी इनके प्रश्न से सीधा सीधा समझ में आता है कि बुध की दशा के पहले तक ये ठीक थे। मरकरी की दशा के पहले आमदनी ठीक थी। इन्होंने साफ साफ लिखा बुध की दशा से। बुध की दशा जुलाई 2019 में आई। बुध की दशा कब से आई, जुलाई 2019 में। यहाँ पर आप देखिए दिख रहा है, ये है। बुध जुलाई 2019 में आया। पराशर वाले सॉफ्टवेयर में दशाओं के शुरुआत का समय दिया रहता है, तो 13 जुलाई 2019 में बुध आया। अब आते ही नहीं बंद किया होगा, धीरे धीरे हर चीज का कारण बनता है। तो बुध की दशा का ही यहाँ पर विशेष रूप से एनालिसिस करना पड़ेगा। कारण इन्होंने पूछा, निवारण पूछा। सबसे पहले लगन कुंडली पे ही आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे वृषभ लगन है, लग्नेश नवम भाव में है, ठीक स्थिति में है। शनि और राहु ठीक है, यहाँ पे इन सबको छोड़ दीजिए, ठीक है स्थिति। स्वाग्रही है, गुरु केतु का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा है, हमेशा जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होने देगा आर्थिक, क्योंकि कुंडली में अन्य कोई राजयोग भी नहीं बने हैं। सीधे बुध की महादशा है तो पहली नजर बुध पे ही जानी चाहिए। सीधा सा सवाल भी है इनका, बुध की महादशा आपको क्लू भी दे रहे हैं कि बुध को देखो, बुध ही कुछ कर रहा है। बुध इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है। कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में। किस राशि में बैठा है, धनु राशि में। बुध धनु राशि में कितने अंश पे बैठा हुआ है, 2 अंश पे। क्या धनु राशि में 2 अंश पे विष नवमांश होता है, होता है। जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो आपके सामने मृत्यु भाग, विष नवमांश, उग्र तीक्ष्ण नक्षत्र और पुष्कर नवमांश ये सामने रहना चाहिए। इसमें से कुछ लोग आगे चल के हमारे साथ काम करने वाले हैं, तो इसलिए उनके लिए इंस्ट्रक्शन है, सभी के लिए है। कोई ग्रह नीच राशि में हो, पुष्कर नवमांश में हो तो अच्छा है, उच्च राशि में है, विष नवमांश में है, मृत्यु भाग में है तो बुरा है। मंगल मकर में उच्च का होता है, इसका मतलब यह नहीं पूरे मकर में ही अच्छा फल दे देगा। मंगल योद्धा है ना, हर एक डिग्री वाइज जो अलग अलग अंश हैं उस हिसाब से नेचर बदलता है। तो पहला कारण तो आपको यही मिल गया। अब आप बताइए, बुध इस कुंडली में कारक ग्रह है, धन भाव का देखिए स्वामी भी है बुध।
बुध धन भाव का स्वामी भी है, तो आमदनी भाव से जुड़ गया, आमदनी बंद कराया। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि जब कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो अच्छा करता है, लेकिन आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह जब दूसरे भाव को देखेगा जहां उसकी राशि रहेगी, तो उस दृष्टि में खास बल नहीं होता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह गड्ढे में है, गहराई में है, तो उसकी दृष्टि यहाँ अधिक काम नहीं करेगी। तो बुध विष नवमांश में हुआ, धन का स्वामी भी है, और काम काज भाव से एकादश में बैठा हुआ है पीड़ित होकर के। अब आ जाइए थोड़ा वर्ग कुंडलियों में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे हालांकि मिल गया है जवाब, लेकिन और आगे देखना चाहें तो देख सकते हैं। यही बुध जो विष नवमांश में बैठा है, यह D10 में दशमांश कुंडली में भाग्य का भी स्वामी हो गया है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई ग्रह विष नवमांश में यहाँ है लगन में, तो वो हर जगह उसी स्थिति में होगा। यहाँ भी कारक है, लगन में भी, और D10 में भी कारक है। तो बुध का विष नवमांश का उपाय यहाँ पे बताना होगा आपको बुध की दशा के लिए। दूसरा, आप किसी भी ग्रह के नक्षत्र को भी देख सकते हैं। बुध के नक्षत्र को देख लीजिए। बुध ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? बुध महाराज बैठे हुए हैं मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। तो केतु का भी फल देंगे ये। जो ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है उसका फल, तो केतु कहाँ है? तीसरे भाव में है। तीसरे भाव का भी फल ये बुध देगा। तीसरे भाव में केतु है, क्रूर ग्रह है। तीसरा भाव मेहनत, स्ट्रगल, संघर्ष का है। केतु गुरु के इन्फ्लुएंस में भी है। केतु अलगाव का कारक ग्रह है। तो नौकरी तो इनकी आमदनी वगैरह जीवन में मूल चूक परिवर्तन कुछ ना कुछ लेके आएगा। बुध का उपाय बताएंगे, बुध का जप भी बताएंगे, दान भी बताएंगे। अब इस प्रश्न के उत्तर में जिन लोगों ने बुध पे जिनका बुध पे तो आंसर रहेगा ही, उसने नाम लिया। जिन लोगों के आंसर में विष नवमांश शामिल हुआ, अष्टम भाव शामिल हुआ, उन लोगों का आंसर यहाँ पे ठीक है। जो लोग केतु के नक्षत्र तक पहुंचे, थोड़ा जान पाए केतु डिटैचमेंट है, अलगाव है, तोड़ेगा, उनका और भी अच्छा है। नीच का होके भी कोई ग्रह अच्छा देने वाला बन सकता है, सिर्फ नीच राशि में होना उसको खराब नहीं करेगा। अन्य दूसरी चीजें भी देख लेंगे ना। वक्री हो गया तो चेष्टा बल आ गया नीच होने के बावजूद। चेष्टा मतलब इफर्ट लगा रहा है, वो नीच होने के बाद अगर कोई इफर्ट लगा रहा है। ये बताइए, कोई कमजोर व्यक्ति प्रयास कर रहा है और कोई बलवान व्यक्ति पड़ा हुआ है, कौन सही है? कमजोर जो प्रयास कर रहा है ना, वो आगे चल के सफल हो जाएगा। चेष्टा बल मतलब प्रयास करना। 17 जुलाई 1988। टाइम है 5:30 PM। राजस्थान में एक स्थान है जालोर। तो इसमें था, अभी ये 1 महीने पहले का प्रश्न है। 1 महीने पहले का प्रश्न, इसमें महीने का मेंशन इसलिए किया गया कि 1 महीने पहले का है, क्योंकि प्रश्न स्थान परिवर्तन से जुड़ा है। स्थान परिवर्तन कब होगा? जब भी कोई व्यक्ति आपसे यह सवाल करेगा कि विवाह कब होगा, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति विवाह के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। स्थान परिवर्तन कब होगा, यानी व्यक्ति स्थान परिवर्तन चाह रहा है, यानी प्रयास कर रहा है। कोई आपसे सवाल पूछ रहा है नौकरी कब होगी, और डेट ऑफ बर्थ आपने देखा, तो आपको समझ में, प्रश्न से ही वर्तमान की उसकी समस्या भी समझ में आ जाती है। यानी अभी ये स्थान परिवर्तन को पूछ रहे हैं, यानी अभी की इच्छा है, तो आपको गोचर जो देखना होगा वो अभी का देखना होगा। जैसे मान लीजिए किसी बालक की उम्र 12 साल है और उसके पिता ने शादी का सवाल पूछा, तो ऐसा नहीं है कि जब सवाल पूछा गया वहां पर तब उसी समय का गोचर देखेंगे आप, क्योंकि उम्र 12 साल है, यानी उनका प्रश्न कहाँ से जुड़ा है? भविष्य से। तो जो शादी वाली एज होगी,
24, 25, 28, 30 उस समय की दशा और गोचर देखेंगे। यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय व्यक्ति का प्रश्न और उसकी उम्र दोनों का मिलान करना जरूरी है। अब इनकी जो स्थिति है, 88 का जन्म है और सवाल था ट्रांसफर का। यानी सीधा सा समझ में आ रहा है, या तो घर बदलेंगे या नौकरी वगैरह से बदलेंगे तभी स्थान परिवर्तन होगा। तो इस विषय में स्थान परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे, चौथा भाव भी देखा जाएगा, दशम भी देखा जाएगा। दोनों प्रकार से तो परिवर्तन हो सकता है। धनु लगन की कुंडली बनती है, लग्नेश कहाँ है, छठे भाव में है। तो वैसे भी जीवन थोड़ा सा स्थान बदलते रहे, निवास बदलता रहे, ये सब दिख जाता है। लग्नेश का छठे भाव में होना तो स्ट्रगल मेहनत देगा। स्थान परिवर्तन के लिए मुख्य भाव कौन सा होता है, चतुर्थ भाव और दसम भाव। दोनों में से कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे चतुर्थ और दसम भाव से तात्पर्य है कि इन भावों के स्वामियों को भी देखना होगा। दोनों के भाव भावेश और डीप में जाने के लिए आपको कौन सी कुंडली चाहिए इसके सपोर्ट में, वर्ग कुंडली में चतुर्थांश, D4 भी चाहिए। लगन कुंडली और D4 दोनों एक ही लगन की हैं, यहाँ भी धनु लगन है और D4 में भी धनु लगन है। यानी जो यहाँ लग्नेश होगा, चतुर्थेश होगा, वो यहाँ भी होगा। पहली चीज तो एक सूत्र, स्थान परिवर्तन के लिए, किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए केतु आपका पहला ग्रह होता है। केतु आपका पहला ग्रह है क्योंकि केतु अलगाव का कारक है, काटता है, बदलवाता है, डिटैच करता है। दूसरा पृथकतावादी ग्रह कौन है, शनि है। और भी जो भी क्रूर ग्रह है वो थोड़ा पृथकतावादी है, लेकिन इसमें केतु ज्यादा प्रबल है। अगर कुंडली में ही केतु का संबंध चौथे भाव से या दसम भाव से बने तो जीवन में कई बार परिवर्तन कराएगा, चौथे में निवास, दसम में काम। शेष स्थान परिवर्तन इन्होंने पूछा है, कोई भी स्थान परिवर्तन करंट का पूछ रहा है तो सीधे दशा पे चले जाना है। चंद्रमा में इनकी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा। अब इन्हीं दोनों ग्रहों का एनालिसिस कर लेना है, चंद्रमा और शुक्र का। चंद्रमा देखिए केतु के साथ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा की दशा में तो एक परिवर्तन दिखता है। पूरी महादशा में एक परिवर्तन तो दिख रहा है। वह ऊपर हो चुका हो सकता है, हो या अभी हो, या एक से अधिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। चंद्रमा केतु के साथ है तो परिवर्तन कराएगा कई बार। तो महादशा से हमको इंडिकेशन मिल गया कि परिवर्तन है। अब हमें कहाँ जाना है, अंतरदशा पे। अंतरदशा में शुक्र है, तो शुक्र महाराज छठे भाव में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में है। नक्षत्र देख लीजिए, शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। देखिएगा केतु जगह जगह पे मिलेगा तो चांस बन जाएगा। चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, जिसकी अंतर्दशा है उसका नक्षत्र स्वामी केतु के नक्षत्र और साथ में दोनों में है, यानी शुक्र में परिवर्तन दिख रहा है। अब आ जाइए गोचर पे। सिंह राशि है इनकी, सिंह राशि से ग्रहों के गोचर को सेट करिए। ये बताइए अभी वर्तमान समय में शनि महाराज कहाँ चल रहे हैं, कुंभ पे। ये है इनकी राशि, ध्यान दीजिएगा राशि है। जब भी गोचर देखा जाएगा तो राशि और लगन दोनों से मिला लेंगे।
अब ये जो मैं अभी लिख रहा हूं पेन से, ये गोचर के ग्रहों को लिख दे रहा हूं। शनि महाराज यहाँ पे हैं जब इन्होंने प्रश्न किया है उस समय के गोचर में। राहु कहाँ पर है जब इन्होंने प्रश्न किया है, आज की तारीख में राहु कहाँ है, मीन राशि पे। और केतु कहाँ है भैया, कन्या राशि पे। क्या बताइए, गोचर में दसम या चतुर्थ भाव से केतु का संबंध बन रहा है? बन रहा है। जिसकी महादशा है वह खुद केतु के साथ है, केतु के नक्षत्र में है, गोचर में केतु आ गया है, काम काज को लेकर के परिवर्तन होने वाला है। स्थान परिवर्तन काम काज को लेकर होने वाला है। कब तक? ये पूरी अंतर्दशा मार्च 2025 तक। और केतु का भी जो गोचर रहता है वो 18 महीने रहता ही है। इसमें भी और अंदर जाके देखना है, पूछे तब भी गुरुजी इस समय में कितने, कब से कब तक के बीच में, तो एक स्टेप और, महादशा अंतरदशा से प्रत्यंतर दशा में घुसिए। परिवर्तन हो रहा है अगर कहीं भी, स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन, तो उसमें प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं चौथे भाव में बैठा ग्रह या चौथे भाव के स्वामी का योगदान होगा। चौथे भाव का स्वामी कौन सा है? गुरु है। और चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह क्या है? मंगल। दसम भाव का स्वामी कौन है? बुध। तो प्रत्यंतर में हमें चंद्रमा में केतु में या तो मंगल ढूंढिए, गुरु ढूंढिए, बुध ढूंढिए। तो गुरु तो निकल गया है, चंद्रमा में केतु में गुरु निकल चुका है। चंद्रमा में, एक्चुअली चंद्रमा में शुक्र चल रहा है, इसमें देखना है। दशा इनकी चंद्रमा में शुक्र में हमें चौथे भाव में बैठा ग्रह, चौथे भाव का स्वामी, दसम भाव में बैठा ग्रह, दसम भाव का स्वामी। तो चंद्रमा में शुक्र में गुरु फरवरी 24 से मई 24 के बीच में रहेगा। उस समय केतु भी दसम में रहेगा, केतु गोचर में दसम में रहेगा, चंद्रमा की महादशा केतु के साथ। और यहां देखिएगा चंद्रमा में शुक्र में गुरु, ये पीरियड है। गुरु, सॉरी अभी ऊपर गलत बोल दिया, यहाँ पे मई से शुरू होकर के अगस्त तक रहेगा। तो मई से अगस्त के बीच में परिवर्तन का योग है। गुरु को मैं क्यों ले रहा हूं प्रत्यंतर में, बात समझ में आ रही है? क्योंकि गुरु चौथे भाव का स्वामी है। परिवर्तन होगा तो चौथा भाव कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में मिलेगा, दसम भाव मिलेगा। तो पहली चीज, स्थान परिवर्तन का योग है, बन गया है। सबसे बड़ा कारण है कि गोचर में केतु दसम में पहुंच गया है, और जिसकी महादशा है वह भी केतु के साथ बैठा है। तो अगले साल के लिए प्रिडिक्ट करेंगे, बोलेंगे कि हाँ चल रहा है, लेकिन इस समय अवधि से इस समय अवधि के बीच में चांसेस बहुत अधिक हैं।